नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube पेज प्रेम की बात आपके साथ में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में सरकार बदल गई है। आज नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में आ चुके हैं। 9वें बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसमें सबसे बड़ी बात अब ये आ रही है कि नीतीश कुमार के साथ साथ नीतीश कुमार जब से भाजपा में आए हैं, उनके आने के साथ साथ इसको यूँ कहिए कि परेशानियां जो थी वो भी अपने साथ में लेकर आए हैं और आने वाले दिनों में ये जो समस्याएं हैं आपको देखने को मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी जान लीजिए। आपने देखा होगा नीतीश कुमार के इधर आने के पहले, जब तक महागठबंधन की सरकार थी, तब तक 2024 के चुनाव को लेकर और सीटों के समझौते को लेकर जो चर्चा चल रही थी, उसमें ये अक्सर कहा जा रहा था कि एनडीए में सब कुछ सेट है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वहीं महागठबंधन में सीटों को लेकर तेज फंसता हुआ दिखाई दे रहा था और जहां यहाँ तक कहा जा रहा था कि इधर सब कुछ ठीक है, क्योंकि उस समय भाजपा के साथ उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, ये 3 दल ही साथ में थे। और यहाँ तक कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को, जो उनकी डिमांड थी 5 से 6 सीट, जीतन राम मांझी को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट, बाकी 28 से 30 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ना चाह रही थी। ये एनडीए का सीटों का समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इसके ठीक उलट अब जब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं, तो वहीं महागठबंधन में सीटों की संख्या बढ़ गई है। उसके उलट एनडीए में सीटों का समीकरण गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2019 का समीकरण आप देखेंगे, उस समय एनडीए 17-17-6 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ी थी। 17 सीट भारतीय जनता पार्टी, 17 सीट जनता दल यूनाइटेड और 6 सीट लोजपा, जो उस समय एक ही थी। ये सीटों के फॉर्मूलों के साथ चुनाव लड़ी थी। वहीं बात करें अगर महागठबंधन की, तो राष्ट्रीय जनता दल 19 सीट और 1 सीट जो है उन्होंने आरा की सीट CPI-ML को दी थी, जहां से राजू यादव चुनाव लड़े थे। और उस समय उपेंद्र कुशवाहा की RLSP जो 5 सीट पे लड़ी थी, हम 3 सीट पे और VIP मुकेश सहनी की 3 सीट पे लड़ी थी और कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से एक किशनगंज की सीट कांग्रेस ने जीती थी। बाकी 39 सीट एनडीए के खाते में गई थी। अब जबकि नीतीश कुमार इधर आ गए हैं, तो महागठबंधन में 17 सीट बढ़ गया है। सीटों का अंबार वहाँ पे हो गया। वो किसी को भी कोई भी सीट उनके मन मुताबिक दे सकते हैं। आपने लगातार देखा होगा कि ये पेच फंसा हुआ था। कांग्रेस 11 सीटों का डिमांड कर रही थी,
जनता दल यूनाइटेड अपनी जो 17 सीट थी वो 17 सीट मांग रही थी, तो पेंच फंस रहा था। जहाँ CPI-ML वाम दल मांग रहे थे कि हमें भी 6 सीट चाहिए, तो सीटों का गणित बिगड़ रहा था। वहीं नीतीश के जाते ही वो सारी टेंशन उधर से दूर हो गई, लेकिन NDA का पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अगर जनता दल यूनाइटेड 17 सीट पे चुनाव लड़ती है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एक एक सीट से संतुष्ट हो जाएंगे? ऐसा होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है। अब बात यहाँ पर ये उठता है कि इन सीटों का समीकरण कैसे बनेगा। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो, उन्हें अपने सीटों से समझौता करना पड़ेगा, चाहे वो JDU हो, उन्हें जो पिछले बार 17 सीट मिली थी उसमें से कहीं ना कहीं उनकी सीटों को कम किया जाएगा। और जब तक ये नहीं होगा तो बाकी जो उनके सहयोगी हैं उनको सीटें मिलना संभव नहीं है। और इसके साथ एक बात ये भी हो गया है कि जहां चिराग पासवान 6 सीट मांग रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें भी सीटों को कम करना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा को भी अपनी सीटें घटानी पड़ेगी और हमको तो एक सीट तय कर ही दिया गया है कि वो 2 सीट मांग रही थी, 1 सीट उनका फाइनल है। इसलिए जीतन राम मांझी के साथ बहुत समस्या आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के उलट अगर मान लीजिए यह समझौता नहीं होता है, तो जैसे 2019 में चिराग पासवान अलग लड़े थे, RLSP, हम और VIP, ये भी एक समीकरण बन सकता है कि महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस, राजद, वहीं पे अगर चिराग पासवान जाते हैं और इनकी जो सीटों की डिमांड है 4 से 5 सीट या 5 से 6 सीट, तो उन्हें ये सीट आराम से ऑफर किया जा सकता है। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा हो, उन्हें भी 3 सीट दी जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीट की डिमांड है तो 4 सीट मिल सकता है और VIP को भी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सरकार बनी है और सीटों का समझौता नहीं होता है मन मुताबिक, तो क्या 2019 की तरह ये जो इनके बाकी सहयोगी दल हैं, क्या वो फिर से NDA का साथ छोड़ सकते हैं? ये क्या होगा, कैसे होगा, देखना दिलचस्प होगा। इस पे क्या रिएक्शंस आते हैं, क्या समझौता होता है। चूँकि अभी जिस समय में नीतीश कुमार NDA में शामिल हुए हैं, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और इसलिए जो भी होगा इन्हें बहुत जल्द करना पड़ेगा, ताकि आपको भी पता है कि फरवरी के बाद कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है और आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी पार्टी हो, उन्हें चुनावी मोड में आना पड़ता है, अपनी तैयारियां करनी पड़ती है। इसलिए इस मंत्रिमंडल के गठन के साथ सीटों का तालमेल किस प्रकार से
बनता है, इस पे हमारी नज़र रहेगी। साथ ही साथ जिस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे और जो जातीय गणना उन्होंने कराई थी, उस समय के सर्वे रिपोर्ट 50-50 सीटें दोनों गठबंधन को दे रही थी। जहां 2020 का फॉर्मूला दिख रहा था कि 20 सीटें भाजपा एनडीए अलायंस जीत सकती है, वहीं 20 सीटें महागठबंधन जीत सकती है। लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलते ही एनडीए का समीकरण और सीट जीतने का फॉर्मूला ग्राफ जो है वो ऊपर उठ गया है। इन सारी बातों के उलट ये सीटों का समीकरण कैसे बैठता है, ये भी एक पेचीदा विषय हो गया है। अभी चूँकि मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, उस पे भी हमारी नज़र है और आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे होता है, इस पर भी हमारी नज़र है। देखना होगा किस प्रकार से अपने सहयोगियों के साथ भाजपा तालमेल बैठाती है। क्या जेडीयू की सीटें कम करके अन्य प्रदेश में उन्हें सीट देकर एडजस्ट किया जा सकता है। आने वाले समय में 6 राज्यसभा की सीटें जो खाली हो रही है, उस पे भी चुनाव होने हैं। इन सारे समीकरणों को ध्यान में रखकर ही सीटों का फॉर्मूला तय होता हुआ नज़र आपको आने वाले समय में आएगा। हम भी नज़र रखेंगे। आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में आकर ज़रूर बताएं कि हमारा ये प्रयास कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।